नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात सीकर की बड़ी खबर। 4 साल का मासूम बोरवेल में गिर गया, जिसे बचाने की जद्दोजहद रात भर से चल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मासूम को अब तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर मौजूद है। तमाम कोशिशें की जा रही है। बोरवेल के पास में एक दूसरा गड्ढा भी खोदा जा रहा है। अब तक करीब 35 फीट तक खुदाई हो चुकी है। करीब 50 फीट पर मासूम बच्चा अटका हुआ है। अभी तक सकुशल है मासूम गुड्डू। कैमरे से बच्चे की हर हलचल पर नजर रखी जा रही है। सीकर जिले के खाटू श्यामजी थाना इलाके के सरपंच वाली ढाणी की यह घटना है। गुड्डू को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। मौके पर जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी पहुंचे। मासूम को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बोरवेल के पास में ही दूसरा गड्ढा खोदकर मासूम को बचाने की कोशिश की जा रही है। 45 से 50 फीट के बीच में बताया जा रहा है ये बच्चा अटका हुआ है। ऑक्सीजन उस तक पहुंचाई जा रही है और इसके साथ साथ टेक्निकल एक्सपर्ट की टीम भी मौके पर है। दरअसल 4 साल का गुड्डू अपने ही खेत के बोरवेल में खेलते खेलते गिर गया और अब वो बोरवेल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। पानी पी ले गुड्डू। दे बस साइकिल पर डाल ले उधर। इरमान खड़ो है, बार खड़ो है। इरमान खड़ो जा बेटा, निकाल ले तुरंत। इधर मारना खड़ा हुआ दे तू बारे गाटा। दे साइकिल बस इरमान खड़ो चल लो। हां खड़ो है बार। देखा मारा बेर तो इका मार खड़ा हुआ खड़ा होता है। इका मार ना मैं देख रही तू तना डे बेटी से थारा करना है पानी के लिए बोल ना चला तो साइकिल ले इरमान खड़ो हो जा बोला चालू दे पिल्ले ये गरम डाल। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर गुड्डू को बचाने के लिए तमाम जद्दोजहद कल देर रात से जारी है। खेलते हुए खेत के बोरवेल में ये मासूम बच्चा जा गिरा और तब से लगातार बताया जा रहा है 45 से 50 फीट की गहराई पर यह बच्चा फंसा हुआ है और 35 फीट तक इसके पास में एक गड्ढा खोद लिया गया है, जिसके ज़रिए इस तक पहुंचने की कोशिश अब की जा रही है। मासूम तक खाना पहुंचाया गया। कैमरे से नज़र रखी जा रही है बच्चे की हर हरकत पर। ये 3 तस्वीरें देखिए, बोरवेल में बच्चा फंसा हुआ और कैमरे से उस पर हर नज़र रखी जा रही है और तमाम रेस्क्यू की तमाम कोशिशें की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और कोशिशें संबंधित तमाम प्रशासनिक अधिकारी, उच्च अधिकारी मौके पर मौजूद। हर एक हरकत पर नज़र रखी जा रही है। बच्चे की परिजन बच्चे के मौके पर मौजूद हैं और कोशिश यही कि सकुशल बच्चे को बाहर निकाल लिया जाए। खाने पीने की चीज़ें उस तक पहुंचाई गई और बच्चे के परिजन भी उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, उस तक आवाज़ अपनी पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, कैमरे की नज़र से तस्वीर अंदर कैमरा पहुंचाया गया और इस कैमरे से जो तस्वीर निकल कर आई उससे ये तो साफ़ हो गया है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, सकुशल है, एक जगह पर बैठा है। उसे बस बाहर लाने की अब जद्दोजहद की जा रही है। देर रात से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खेत में खेलते वक्त यह हादसा हुआ, बच्चा बोरवेल में जा गिरा और अब गुड्डू को बचाने की जंग जारी। 3:30 बजे से हैं, 15 घंटे हो गए और वो काफ़ी दूर है, कुछ पकड़ नहीं पा रहा है। लेकिन बच्चा डाउन सिंड्रोम है, कुछ समझता भी नहीं है, समझता भी है, कुछ कम समझता है। और मेरे 2 लड़कियां हैं, एक बच्चा है। सब कुछ हमने हमारे बच्चे के किसके अंदर गिरा हुआ बच्चा? बोरिंग के लिए, बोरी के अंदर। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि वो ठीक प्रकार से निकल जाएगा। मैं बोल रही हूँ कि नानिया बाहर आ जा, खिलौने देंगे, इसको पकड़ ले, फिर बाहर आ जा। सीकर के खाटू श्यामजी इलाके में बोरवेल में गिरे मासूम को तकरीबन 16 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सकता है। कल शाम से ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू हुआ था और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से जो एनडीआरएफ है, सिविल डिफेंस की टीम है, वो लगातार खुदाई में लगी है। बोरवेल के पास में ठीक नज़दीक दूसरा जो है वो गड्ढा खोदा जा रहा है और उसके बाद सुरंग से जो है उसे वापस निकाला जाएगा। इसके साथ साथ एक दूसरा तरीका भी जो अपनाया जा रहा है, परिजनों से आवाज़ लगवाई जा रही है और कुछ प्लास्टिक की जो बकेट है वो भेजी जा रही है, लेकिन उसमें जो है वो मासूम नहीं फंस रहा है। और कल शाम से जो है वो दोनों तरीकों के साथ जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। हमारे साथ अतिरिक्त जिला कलेक्टर धारा सिंह मीणा है। सर, किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और क्या समस्या आ रही है? ये बच्चा करीब 52 फुट की नीचाई पे फंसा हुआ है। लगातार हम कैमरे के जरिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बच्चा अभी स्वस्थ है, सुरक्षित है
उनके परिजनों के जरिए अंदर उन तक आवाज़ पहुंचाई जा रही है और जो एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, सिविल डिफेंस, पुलिस वगैरह यहाँ सभी मौके पर सारे रात से काम कर रही है। हमारी कोशिश है कि बच्चा जो एनडीआरएफ के इक्विपमेंट है उनमें अगर किसी तरह से आ जाए तो उसको सुरक्षित बाहर निकाल लें। इसके अलावा ये प्रयास तो रात भर से जारी है। इसके अलावा हमने पैरेलल एक और उसके बगल में बोरवेल खोदा जा रहा है। सारी रात से काम चल रहा है और इसमें बहुत जल्दी ही वहाँ उस जब हम 55 फीट की तक हम खड्डा खोद लेंगे, बगल में बोरवेल खोद लेंगे तो टनल के जरिए बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल वगैरह सभी यहाँ इंतजाम बच्चे के लिए पूरे किए गए। कुछ अनुमान लगाया जा सकता है सर कितना टाइम और लग सकता है? अनुमान का तो हम जो ही सूचना मिली है तब से ही पूरी टीम यहाँ सक्रिय है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर रही है। हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। तो जिस तरह से बताया जा रहा है कि बच्चा है वो पूरी तरह से सकुशल है और प्रशासन की और पूरी टीम है उनकी कोशिश ये है कि बच्चे को सकुशल बाहर निकाला जा सके। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 सीकर। बोरवेल में गिरे 4 साल के गुड्डू को करीब 20 घंटे का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी जो है उसे निकालने का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा हो नहीं सका है। एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ है, इसके साथ साथ सीकर से जो सिविल डिफेंस की टीम आई है, सब अपने अपने स्तर पर जो है वो मासूम को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीआरएफ की जो टीम है वो अपने टेक्निकल इक्विपमेंट के जरिए मासूम तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। नीचे कैमरा लगा करके और निगरानी की जा रही है। कुछ इक्विपमेंट नीचे भेजा जा रहे हैं कि किसी भी तरह से जो है वो मासूम उनमें आ जाए। और दूसरी तरफ आप पीछे की तरफ देख सकते हैं कि बोरवेल के ठीक नज़दीक में दूसरा जो है वो गड्ढा खोदा जा रहा है और तकरीबन 45 फीट से ज़्यादा अब तक जो है वो खुदाई हो चुकी है। बना जा रहा है कि 50 से 52 फीट के आसपास जो है वो मासूम फंसा हुआ है। तो अगले कुछ घंटों में निकाला जा सकता है। सबसे जो अहम बात है वो राहत की बात यह है कि अभी तक जो मासूम है वो सकुशल है और सीसीटीवी कैमरे से जो निगरानी की जा रही है। हमारे साथ पुलिस के अधिकारी, हम इनसे बात करेंगे। सर, किस तरह का जो ऑपरेशन है वो अब चल रहा है? देखिए, कल शाम से ऑपरेशन चल रहा है। इस ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस अपना अपना अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। इसमें अलग से एक पास में बोरवेल भी बनाया जा रहा है। संभवतः जल्दी इसको हम सकुशल निकाल लेंगे। सबसे अच्छी बात इसमें कि बच्चा अभी तक सकुशल है। उसकी बड़ी बहन भी बार बार उसको काउंसलिंग कर रही है ऊपर बाहर निकालने के लिए। जल्दी आशा है बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लेंगे। कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कितना वक्त और लग सकता है? ये तो अनुमान फिक्स तो कुछ नहीं बता सकता, पर 3-4 घंटे में लगता है सफलता मिल जाएगी। तो जिस तरह से खुदाई चल रही है उसे माना जा सकता है कि अगले कुछ घंटों में जो है मासूम को सकुशल निकाला जा सकता है। और जो परिवार के लोग हैं, जो बच्चे की बहन है, उसके ज़रिए भी आवाज़ बार बार पहुंचाई जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि जो गुड्डू है वो सकुशल बाहर निकल पाएगा। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 सीकर। पानी के लिए बोल नान्या चल रहा तो साइकिल ले नीचे तुरु के इरमान खड़ो हो जाओ चालू दे पिल्ले ये गलम डाल दो, गलम डाल दो। देख पानी पिल्ले गुडू दे बस साइकिल पर डाल आओ तने इरमान खड़ो हो जाओ। इरमान खड़ो है, बार खड़ो है। इरमान खड़ो हो जा बेटा, निकाल ले तुरंत। इका माना खड़ो है, दे तने बारे गाटा दे साइकिल बस इरमान खड़ो चल लो। हां खड़ो है बार ठीक है। मारा बैठ तो इका माय खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ था इका माय ने। मैं देख रही तू तना टे बेटी तो थारा कर नहीं पानी के लिए बोल नान्या चल रहा तो साइकिल ले नीचे तुरु के इरमान खड़ा हो जाओ। तो गुड्डू को बचाने की जंग जारी है और दूसरी तरफ गुड्डू भी लगातार जिंदगी से जंग लड़ रहा है। गुड्डू लगातार संघर्ष कर रहा है और 50 फीट गहरे गड्ढे में बोरवेल में गुड्डू फंसा हुआ है। लेकिन कोशिशें गुड्डू के साथ साथ तमाम लोगों की उसको बाहर निकालने की। देर रात से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 17 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। इंतज़ार इस बात का कि कब ये मासूम बच्चा इस बोरवेल से बाहर निकलेगा और तमाम कोशिशों को सावधानीपूर्वक आगे बढ़ाया जा रहा है, परिणति तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि बच्चा काफ़ी छोटा है और काफ़ी गहराई में फंसा हुआ है। इसलिए इस गड्ढे के पास, इस बोरवेल के पास में ही एक दूसरा गड्ढा खोदा गया है जिसके ज़रिए गुड्डू तक, बच्चे तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। संदीप हुड्डा मेरे सहयोगी, देखिए तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाई उन्होंने और
फोन लाइन पर अब जुड़ गए हैं संदीप 17 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, कितना वक्त और? जी बिल्कुल, देखिए सुमित, मैं बताना चाहूंगा कि जो खुदाई का काम है वो तकरीबन 45 फीट से ज्यादा हो चुका है। एक तरफ जो दूसरा गड्ढा खोदा जा रहा है उसमें माना जा रहा है कि पहले 55 फीट तक उसकी खुदाई की जाएगी, क्योंकि जो सुरंग उसके बाद नीचे से बनाई जाएगी उसकी मिट्टी डालने के लिए जो है वो इस गड्ढे को ज्यादा गहरा करना पड़ेगा और उसके बाद टनल के जरिए वहां तक पहुंचने की जो कवायद की जा रही है। दूसरी तरफ एनडीआरएफ की जो टीम है वो अपने स्पेशल इक्विपमेंट के साथ कोशिशें कर रही है। सुमित, मैं बताना चाहूंगी पूरी रात जो एनडीआरएफ के जवान है वो बिल्कुल कैमरे पे और जो अपने इक्विपमेंट्स हैं उन पे टकटकी लगाए बैठे देख रहे हैं कि जैसे ही कोई हलचल हो तो जो इक्विपमेंट है उसमें फंसाया जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। दूसरा, बच्चे की जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ी कमजोर है, तो वो बहुत सारी बातों को समझ भी नहीं पा रहा है। उसकी जो बड़ी बहन है, तकरीबन 12 साल उसकी उम्र है, वो लगातार ऊपर से लाउड स्पीकर के जरिए आवाज लगा रही है, लेकिन बच्चा जो है वो उसमें जो बकेट्स है उसमें नहीं आ रहा है। बार बार नींद भी आ रही है तो सायरन बजाया जा रहा है, जगाया जा रहा है, लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। अगर वहां से हिले और कुछ हलचल करे तो जो बकेट में आ जाए तो ये गड्ढा खोदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि प्रशासन का ये मानना है कि उसमें पता नहीं कब आएगा, तो दूसरी तरफ का जो रेस्क्यू है, जो गड्ढा है वो अपने तरीके से खोदा ही जा रहा है, तो ये माना जा रहा है कि अभी भी वक्त तो लगेगा। जी सुमित जी, लेकिन आप बता रहे हैं, देखिए 20 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, बच्चे तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उसके खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो रही है संदीप? जी देखिए सुमित, सबसे जो कठिन काम यही है, क्योंकि जो बकेट्स है, जो इक्विपमेंट्स है, उसके जरिए कभी जूस भेजा जा रहा है, कभी बिस्किट भेजा जा रहा है, लेकिन बच्चा कोई किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा रहा। अगर वो इनको हाथ लगाएगा तो तुरंत उस इक्विपमेंट में फंस के उसको निकाला भी जा सकता है, लेकिन उनको जब तक हाथ नहीं लगा रहा है, यही सबसे बड़ी जो है वो दिक्कत सामने आ रही है। रात से अब तक क्या बच्चे ने कुछ खाया, कुछ पिया, कुछ खबर मिली ऐसी आपको? जी जी बिल्कुल, खाने जैसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अगर खाने की जो चीज है उस तक वो अगर पहुंचने की कोशिश करेगा, भेजी जा रही है सारी चीजें, तो उस तक अगर कोशिश करेगा तो उसके बाद तो उसको निकाल ही लिया जाएगा, लेकिन वो किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा रहा, वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। और यही सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो आ रही है। एनडीआरएफ के जो जवान है वो पूरी रात एकदम उस पर नजर बनाए हुए हैं कि कब ये हलचल करे और कब जो है उसमें फंसा के और उसको बाहर निकाला जा सके। जी सुमित। संदीप, फिर सवाल ये भी होता है, अगर इतना वक्त हो गया है और बच्चा ना पानी पिएगा ना खाना खाएगा तो वीकनेस आएगी, तो उससे और बेहोशी हो सकती है और उसके बाद और ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। जी 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 बिल्कुल सुमित, आप सही कह रहे हैं कि कुछ खाए पिए वगैरह हो सकती है। ऑक्सीजन, सिर्फ बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। जो मेडिकल टीम है वो लगातार ऑक्सीजन की सिलेंडर यहाँ पर रखे हुए हैं, उनके जरिए ऑक्सीजन पहुंचा रही है। इसके अलावा कुछ भी नहीं लिया, तो ये एक डर है। इसीलिए तो जो बगल में जो दूसरा जो टनल बनाई जा रही है उसके जरिए ये माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटे में अगर बच्चा उसमें नहीं आए, जो एनडीआरएफ के जो इक्विपमेंट्स है उनमें अगर बच्चा नहीं आता है, तो फिर ये जो खुदाई तो पूरी हो जिससे कि तुरंत निकाला जा सके और बच्चे की जान बचाई जा सके। अभी तक बिल्कुल सकुशल है और बाकायदा जैसे ऊपर से आवाज दी जा रही है तो हलचल भी कर रहा है, लेकिन बाहर निकालने की जो काम है वो पूरा नहीं हो पाया है। जी सुमित। पास में जो आप बता रहे हैं टनल खुदाई की जा रही है, कितने फीट हो चुकी है? और बताया जा रहा है 55 फीट तक ये खुदाई होनी है, कितना वक्त और लगेगा इसमें अभी? जी अभी हमने जैसे अधिकारियों से पूछा है तो वो 45 फीट तक की खुदाई बता रहे हैं, लेकिन सुमित क्या कि नीचे जाने के बाद जो मिट्टी है वो थोड़ी पथरीली आ गई है, तो उसकी वजह से भी जो खुदाई है वो बहुत धीरे हो रही है। फिर जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो फिर ऑक्सीजन की कमी आ रही है, तो जो खोदने वाले जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, इसके अलावा सिविल डिफेंस के भी लोग हैं, वो ज्यादा देर तक अंदर नहीं रह पा रहे हैं, तो बार बार उनको भी बाहर निकालना पड़ रहा है, फिर दूसरे को अंदर भेजना पड़ रहा है। इस वजह से जो है वो बहुत ज्यादा समय लग रहा है। मौके पर कौन कौन मौजूद हैं? और साथ में इसके साथ एक सवाल और संदीप, एहतियातन क्या व्यवस्थाएं की गई है वहाँ पर? एम्बुलेंस वगैरह, डॉक्टर्स की टीम है मौजूद वहाँ? जी जी बिल्कुल, देखिए सुमित, मौके की अगर बात करें तो रात को कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे थे और अतिरिक्त जिला कलेक्टर धारा सिंह मीणा है, यहाँ के डीवाईएसपी सुरेंद्र सिंह है, वो पूरी रात से यहाँ मौके पे जमे हैं। जनप्रतिनिधि भी पहुंचे थे। और टीमों की अगर बात करें तो दो एम्बुलेंस तैनात की गई है, जिनमें 4 या 5 डॉक्टर्स की टीम जो है मौके पे है, तो व्यवस्थाओं के लिहाज से तो कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ कुछ जेसीबी वगैरह इतनी सारी जो मशीनें मंगा के रखी गई हैं, क्योंकि कल को खुदाई के दौरान कुछ और भी अगर कोई बात हो तो निपटने के लिए तैयारी प्रशासन की पूरी है। संदीप, एक चीज और बताइए, ये किस वक्त ये बच्चा गिरा था इस बोरवेल में और कितनी देर बाद परिजनों को पता चला, कितनी देर बाद ये टीमें वहां पर पहुंची?
जी देखिए सुमित, ये जो बोरवेल है ये इनके घर में ही है, घर के ठीक सामने ही बना हुआ है और ये पुराना बोरवेल था तो ये फेल हो चुका था, यानी कि इसमें पानी नहीं आ रहा था। तो इसके जो पहले इसके ऊपर से ढका हुआ था और कल ये जो घर के लोग हैं ये चाह रहे थे कि इसके जो पाइप है वो निकाल लिए जाए ताकि इसको दूसरी जगह काम में ले जा सके। तो ऊपर के जो 4 या 5 पाइप है वो निकलने के बाद पाइप टूट गए, तो ये उससे ज्यादा पाइप नहीं निकल पाए और ऊपर जब ये बच्चा पास में खेलता है तो अचानक गिर गया। जो लोग थे वो आसपास ही थे तो पता भी तुरंत ही लग गया था और जो टीमें हैं वो भी आ गई थी। ग्रामीणों ने भी अपने स्तर पे निकालने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि बोरवेल की जो चौड़ाई है वो बहुत कम है, इसलिए जो सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। अब परिजन क्या कह रहे हैं? बच्चे के परिवार वाले कौन कौन लोग वहाँ पर मौजूद हैं, कौन कौन है इस बच्चे के परिवार में और क्या कह रहे हैं? आपकी बात हुई होगी उनसे? जी जी बिल्कुल, देखिए बच्चे की माँ से हमारी बात हुई है। बच्चे की बड़ी बहन है, वो लगातार पूरी रात से जो खुद लाउड स्पीकर हाथ में लेकर के आवाज लगा रही हैं। परिजनों तो यही उम्मीद है कि जितना जल्दी हो और बच्चे को बाहर निकाला जाए, क्योंकि बच्चे का पूरा परिवार यही है। ये जो हादसा हुआ है ये बिल्कुल घर के बाहर ही ये बोरवेल बना हुआ है, इनका खुद का ही बोरवेल है। तो पूरी जो परिजन है वो यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से जो उनका बेटा है वो सुरक्षित निकले। बच्ची की हिम्मत की ये दाद देनी पड़ेगी सुमित। 12 साल की बच्ची जो पूरी रात बिना सोए वो अपने भाई को जो लाउड स्पीकर है उसके जरिए आवाज लगा रही है, कभी जूस के लिए बोल रही है कि कैसे भी वो हलचल करे तो जो सीआरपीएफ के इक्विपमेंट्स हैं उनमें फंसे और उसको बाहर निकाला जा सके। और ना सिर्फ परिजन, अब पूरा प्रदेश इस बच्चे को बचाने के लिए दुआएं कर रहा है। संदीप, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद